नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में बताऊंगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ जाती है, इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और हम इसको बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है। ये अखरोट के आकार की होती है। इसका वज़न 9 ग्राम होता है। ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। इसमें से एक प्रवाह निकलता है जो वीर्य का अंश होता है। इस तरल पदार्थ को प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड शरीर में वात की अधिकता के कारण से होती है। जब शरीर में वात की अधिकता होती है तो बहुत से लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या आने लग जाती है। पहले अधिकतर प्रोस्टेट ग्लैंड 50 साल की उम्र के आसपास बढ़ने लगती थी, क्योंकि ये एज वात बढ़ने की होती थी। और आपने अपने घर में भी देखा होगा, आप अपने पिताजी को, दादाजी को बार बार यूरिन जाते हुए देखा होगा या यूरिन की समस्या से परेशान होते हुए देखा होगा। लेकिन आजकल इस तरह की समस्या 30-35 साल की उम्र में ही आने लगी है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो इतना बदल गया है कि वात की जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी उम्र से ही आने लगी है। इसीलिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो उसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो मूत्र नलिका पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, यूरिन जाने की अर्जेंसी होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर किसी वजह से 2 मिनट यूरिन जाने के लिए रुकना पड़ जाए तो कई बार कपड़ों में यूरिन की बूंदें टपक जाती हैं। थोड़ा बहुत यूरिन कपड़ों में पास हो जाता है। जब यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो शुरू में तो यूरिन के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, यूरिन की धार बहुत पतली हो जाती है, बूंद बूंद करके यूरिन पास होता है और बहुत दर्द के साथ होता है। रात को भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। हर समय यूरिन का प्रेशर फील होता रहता है। यूरिन पास करने के बाद भी ब्लैडर में थोड़ा बहुत यूरिन बचा रहता है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड से यही पता लग पाता है कि जब यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं होता तो कितना यूरिन की मात्रा उसमें रह जाती है। ब्लैडर में जब यूरिन भरा रहता है तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट में सूजन आने लग जाती है और जब सूजन आ जाती है तो इसको प्रोस्टाइटिस कहते हैं। ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। ब्लैडर से संबंधित सभी रोगों का संबंध प्रोस्टेट से ही होता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो गुदा के आसपास खुजली रहने लगती है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। वो अपने आप को सेक्स के प्रति अक्षम समझने लगता है और उसमें निराशा की भावना आ जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से कुछ लोगों को कमर के निचले वाले पार्ट में मीठा मीठा सा दर्द रहने लग जाता है और यूरिन जाते समय यूरिन में जलन महसूस होती है, ब्लड पास होता है और बार बार पेशाब तो जाना ही पड़ता है। हालांकि ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं सब टेम्परेरी होते हैं। जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है तो ये सभी प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आगे की बात करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अगर आप भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम प्राकृतिक चिकित्सा, योग, डाइट के द्वारा पूरी तरह से ठीक की जा सकती है और किसी भी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2006 से प्राकृतिक चिकित्सा व योग का सेंटर मैं गाज़ियाबाद में चला रही हूँ और हज़ारों पेशेंट प्रोस्टेट के ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी प्रोस्टेट से परेशान हैं तो आप सेंटर पर आकर के रह सकते हैं, रह करके इलाज करा सकते हैं और ऑनलाइन भी इलाज मैं देती हूँ। ऑनलाइन इलाज से भी आप ठीक हो सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन ठीक हो जाए, यूरिन का फ्लो बढ़ जाए और प्रोस्टेट से रिलेटेड सभी बीमारियां समाप्त हो जाएं, इसके लिए मैं गर्म ठंडी सिकाई बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारी वीडियो में पेट के लिए गर्म ठंडी सिकाई बताती आई हूँ। पेट को ठीक रखने के लिए, लीवर को ठीक रखने के लिए गर्म ठंडी सिकाई
पेट के ऊपर कैसे करते हैं। लेकिन चूँकि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें गर्म ठंडी सिकाई नाभि से नीचे वाले पार्ट के ऊपर करनी है। जहाँ प्रोस्टेट की जगह होती है, जहाँ ब्लैडर की जगह होती है, उस जगह पर हमें गर्म ठंडी सिकाई करनी है। तो देखते हैं ये गर्म ठंडी सिकाई कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि लोअर एब्डोमेन पे कैसे सिकाई करेंगे। हमें नाभि के नीचे सिकाई करनी है। तो इसके लिए हम एक ये बॉटल लेंगे और इसमें गर्म पानी भरेंगे और इसमें करीब 1 लीटर पानी भर लें। इसमें 1 लीटर पानी भर लिया है और ये पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जिसे आप आराम से सहन कर सकें। और जब पानी भर लें तो इसको पानी इसके मुंह तक ले आएँ, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई एयर है तो वो बाहर निकल जाए। और अगर हम इसकी मुंह तक इसको पानी को नहीं लाते तो एयर अंदर रह जाती है और ये बॉटल फिर फूली फूली लगेगी। अब इसकी एयर बाहर निकल गई तो ये फ्लैट हो गई है। तो नाभि से नीचे हमें सिकाई करनी है। इसके लिए हम बॉटल को बिल्कुल नाभि के नीचे रखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखेंगे। और अगर ये पानी आपको तेज़ गर्म लग रहा हो तो आप इसको पलट सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा डिज़ाइन दिख रहा है, उभरा हुआ डिज़ाइन, तो इससे थोड़ा कम गर्म महसूस होती है। तो आप इसको इधर से रख सकते हैं। इधर से रखने पर भी अगर आपको ये तेज़ गर्म लगती है तो आप इसे उतार के पहले एक टॉवल रख लें, इस तरह से टॉवल रख लें और फिर इस बॉटल को इसके ऊपर रख दें। तो हमें 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएं तो उसके बाद हमें 1 मिनट के लिए ठंडी सिकाई करनी है। तो ठंडी सिकाई के लिए हमें इस टॉवल को इसमें भिगोना है ठंडे पानी में। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप फ्रेश वाटर लें और अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज की बॉटल का पानी लें। और हमें इसे ऐसे निचोड़ना है कि ऊपर वाले पार्ट को कस के निचोड़ना है और बीच में से थोड़ा हल्के निचोड़ना है, जिससे ये गीला गीला सा रहे, इसके अंदर पानी रहे थोड़ा सा। 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसको उतार के रख देंगे और 1 मिनट के लिए टॉवल को और 1 मिनट के लिए गीला टॉवल रखेंगे। और जब आधा मिनट हो जाए एक तरफ से तो इसको पलट देंगे। अब 1 मिनट पूरा हो गया है तो इस टॉवल को हटा देंगे और फिर से बॉटल को रख देंगे। अब ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है और इस दूसरे राउंड में भी हमें 3 मिनट के लिए गर्म बॉटल रखनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब इस बॉटल को हटा देंगे। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इस बॉटल को उतार के रखेंगे और ठंडी सिकाई के लिए हम फिर से टॉवल को पानी में डिप करके इसको हल्का सा निचोड़ेंगे और बीच में से थोड़ा पानी इसमें रह जाए। इस तरह से हमें इसे पेट के ऊपर फैलाना है। थोड़ा सा हाथ से आप इस तरह से करते हैं जिससे कि ये स्किन से टच हो जाए। और जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें। अब ये 1 मिनट पूरा हो गया है, टॉवल को हटा देंगे। ये तीसरा राउंड है, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब गर्म ठंडी सिकाई हमें दिन में कम से कम 2 बार करनी चाहिए और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसे हम 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन हर बार जब आप सिकाई करें तो 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो अब हमें इसी तरह से इसको 4 राउंड पूरे करने हैं। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। अभी आपने देखा कि नाभि के नीचे गर्म ठंडी सिकाई कैसे की गई है। अगर प्रोस्टेट की नई नई प्रॉब्लम है तो नाभि के नीचे गर्म ठंडी सिकाई करने से 1-2 महीने में ही ठीक हो जाती है। और अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरानी हो गई है, गंभीर हो गई है, यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, सूजन ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए एक मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा में दूसरी चिकित्सा बताऊंगी जो 100% कारगर है। वैसे तो जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है तो अक्सर डॉक्टर से मिलकर अपने लिए गोली प्रिस्क्राइब करा लेते हैं, जीवन भर गोली खाते रहते हैं और गोली खाने से यूरिन की समस्या नॉर्मल बनी रहती है, यूरिन ठीक से पास होता रहता है, यूरिन के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन
जब भी आप कभी गोली छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्रॉब्लम फिर से उभर कर आ गई है, बल्कि गोली खाते खाते भी प्रॉब्लम कई बार इंक्रीज़ होने लग जाती है और समाप्त नहीं होती। आज मैं आपको इसका एक नेचुरल इलाज बताने जा रही हूँ, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं गरम ठंडा कटी स्नान या हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ। गरम ठंडा कटी स्नान इतनी बढ़िया चिकित्सा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जितनी भी सारी समस्याएं आ जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन हो जाती है या यूरिन फ्लो में दिक्कत आती है, यूरिन पास करने में जलन होती है या ब्लीडिंग पास होता है, इस तरह की सभी समस्याएं गरम ठंडा कटी स्नान लेने से 100% ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट के साथ साथ पेट से जुड़ी और भी जितनी समस्याएं होती हैं वो भी सब ठीक हो जाती हैं। तो अब देखते हैं गरम ठंडा कटी स्नान कैसे करेंगे। तो ये 2 टब हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें, और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आधा टब भर लें, आप जब भी भरें गर्म पानी का आधा टब भर लें, और अगर इसमें ज़रूरत हो तेज़ गर्म हो तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर लें। और उसके साथ में एक बाल्टी भी हमें रखनी है जिसमें गर्म पानी हमें भर के रखना है। तो गर्म पानी में जब हम बैठेंगे तो हमें बीच बीच में गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब गर्म ठंडा कटी स्नान लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, गर्म पानी पिएं, और जब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पिएं। गर्म ठंडा कटी स्नान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गर्म पानी में बैठना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें बैठे हैं वो गर्म पानी है और जो दूसरा टब है वो ठंडे पानी का है। और हमें गर्म पानी भी इतना ही भरना है जितना आप उस ठंडे टब में देख रहे होंगे। जो ठंडे पानी भरा हुआ है इतना ही पानी भरना है, क्योंकि जब हम इसमें बैठते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है हमारे पेट तक आ जाना चाहिए। और अगर टमी ज़्यादा है, पेट पर पानी नहीं आ रहा है, और अगर आपकी टमी नहीं भीग रही है, तो जिस टब में हम बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर हमें अपने पेट के ऊपर डालना चाहिए। और हमें इसमें 3 मिनट तक बैठना है, क्योंकि हमें इसके 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म में बैठना है और 1 मिनट ठंडे में बैठना है। जब गर्म में बैठ करके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम इसमें से निकलेंगे और ठंडे में बैठेंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैर फुट रेस्ट पर होने चाहिए। अब पैरों में अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैर गीले नहीं रहने चाहिए। और इसके साथ साथ सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना भी ज़रूरी है। कोई सा भी हम ट्रीटमेंट लें, लेकिन सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। घड़ी में टाइम देख करके तब आप इसमें बैठें। जब इसमें पूरे 3 मिनट हो जाएं तब आप इसमें से उठें और तब दूसरे टब में बैठें और घड़ी में टाइम देख लें। अब आप देख रहे होंगे कि गर्म में से ठंडे पानी में शिफ्ट कर लिया है, और ठंडे पानी में हमें 1 मिनट के लिए बैठना है। और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए। टमी पे पानी नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमें उसी टब में से पानी को मग से लेकर अपने टमी के ऊपर डालना है। और जब इसमें बैठे हुए 1 मिनट हो जाए, आप ये सब काम घड़ी देख कर करें। अब जब 1 मिनट इसमें पूरा हो जाएगा तो वापस हमें इसी टब में आना है गर्म पानी में। और इस गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा, इसीलिए इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल देंगे। 1-2 मग पानी इसमें से निकाल दें। और तेज़ गर्म पानी इसमें डाल दें। अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है। दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें अपना पूरा आगे होकर के बैठना चाहिए, ताकि जो इसका पानी है वो हमारे बिल्कुल पीछे स्पाइन तक चला जाए। आप इसमें देख रहे होंगे पानी पूरे पीछे तक चला गया है, तो इससे हमारी स्पाइन भी डूब जाती है और स्पाइन के जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मिनट गर्म में बैठना है, 1 मिनट ठंड में बैठना है, तो ये हमारा एक राउंड हो जाता है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी है, गर्म टब से करनी है और अंत हमें ठंडे से करना है। जब 4 राउंड इसके पूरे हो जाएं, गर्म और ठंडे के, तब बाहर निकल के हम टॉवल से पोंछ लेना है। सर्दियों के मौसम में तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, और गर्मियों का अगर मौसम है तो आप शॉवर ले सकते हैं। तो शॉवर भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम के लिए शॉवर लेना है। कटी स्नान लेते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम कटी स्नान जब शुरू करते हैं और तो पहला राउंड गर्म से ही शुरू करना है। सबसे पहली सावधानी तो यही है। और इसको शुरू करने से पहले हमें 1 गिलास गर्म पानी या ठंडा पानी मौसम के हिसाब से पीना है। जब भी आप कटी स्नान लें तो सिर के ऊपर ठंडा टॉवल ज़रूर रखें। गर्म ठंडा कटी स्नान हम किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, लेकिन बस इसको लेने से पहले आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी है कि जब भी आप कटी स्नान लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह का तो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन में लेते हैं तो नाश्ता कर लिया हो तो 1-1.5 घंटे बाद लें, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को लें। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जहाँ आप जिस भी बाथरूम में या जिस जगह भी टब रखें वहाँ पर हवा का झोंका ना आता हो, वहाँ आप पंखा ना चलाएं और बाहर से कोई हवा वहाँ ना आती हो, ऐसी जगह पर आपको अपने टब रखने हैं। ये गर्म ठंडा कटी स्नान इतना ज़्यादा लाभकारी है कि सैकड़ों रोग इससे ठीक होते हैं। तो गर्म ठंडा कटी स्नान लेने में आपको कैसा भी भयंकर कब्ज़ हो, डायबिटीज़ हो, और लीवर में सूजन हो, आंतों की सूजन हो, और किसी तरह की स्प्लीन की किसी तरह की कोई सूजन हो, पेट में किसी भी तरह की सूजन हो, तो फैटी लीवर हो, आंतों में सूजन हो, बादी बवासीर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, और मूत्राशय से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, स्त्री रोग हैं, ये सारे रोग गर्म ठंडे कटी स्नान लेने से ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा गर्म ठंडा कटी स्नान कैसे लिया गया है। गर्म ठंडा कटी स्नान लेने से प्रोस्टेट की सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान हमें तब तक लेना चाहिए जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। जब रोग पुराना हो जाता है तो उसे ठीक होने में समय लगता है, इसलिए कटी स्नान को 1 महीने से 3 महीने तक लेना चाहिए। और 3 महीने बाद जब आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाए तो आप अल्ट्रासाउंड करा करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बाकी रह गई है या समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ हमें अपने आहार पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आहार औषधि का काम करती है। जब हम इलाज के साथ साथ डाइट को भी फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी समस्या ठीक होना शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो एल्कलाइन डाइट हो, क्योंकि जब एल्कलाइन डाइट लेते हैं तभी बीमारी शरीर से जल्दी बाहर निकलती है। इसके लिए हमें 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक डाइट लेनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो उस वक्त आपको 100% एल्कलाइन डाइट ही लेनी चाहिए। जब आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाए तब आप उसमें 20% एसिडिक डाइट ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एल्कलाइन डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एल्कलाइन डाइट में सभी तरह के फलों के जूस, सब्जियों के जूस, फल, सब्जियां, सलाद कच्चे रूप में जब हम उनको खाते हैं, जैसे प्रकृति माँ ने हमें दी है उसी रूप में जब हम उनको लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो तभी वो एल्कलाइन डाइट कहलाती है। और अगर हम उसको जब पकाकर अपने तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं, तो वो एसिडिक डाइट कहलाती है। तो आप कोशिश करें बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए एल्कलाइन डाइट पर ही ध्यान दें और एसिडिक डाइट पर ध्यान बिल्कुल ना दें। डाइट को किस तरह से फॉलो करना है इसको सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डाइट को फॉलो करने के लिए सबसे पहले सुबह खाली पेट 10 ml एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल आपको रोज़ाना 10 दिन तक लगातार लेना है। जब 10 दिन हो जाए तो आप उसको 10 दिन के लिए छोड़ दें और 10 दिन के बाद फिर दोबारा से 10 ml नारियल तेल फिर आपको 10 दिन तक लेना है। इस तरह से आप 10 दिन लें और 10 दिन छोड़ दें, 10 दिन लें और 10 दिन छोड़ दें। इस तरह से आप उसको लंबे समय तक फॉलो करें। और जब आप 10 ml नारियल तेल पी लें तो उसके ऊपर 1 कप हल्का गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पिएं। इसके अलावा एक हरा नारियल पानी आप रोज़ाना ज़रूर पिएं, क्योंकि हरा नारियल पानी पीने से प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उसमें इसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि नारियल में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं
जो बीमारी को दूर करने में सहायक होते हैं। और जब आप नाश्ता करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने की कोशिश करें। पेट भर और प्लेट भर फ्रूट्स खाएं। इतने फ्रूट्स खाने हैं कि आपका उनसे पेट भर जाए। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स भी भिगो करके खा सकते हैं। उसके अलावा दोपहर में आप कोशिश करें कि कच्चा सलाद ही खाएं। और अगर आप बिल्कुल इस तरह से नहीं खा सकते कि कच्चा सलाद खा करके ही आप रह सकते हैं, तो थोड़ी बहुत उबली हुई सब्जी आप खा सकते हैं। और शाम को भी इसी तरह से फ्रूट्स खाने हैं आपको। और मुनक्के, खजूर, जो भी एल्कलाइन फूड्स होते हैं वो सब आप ले सकते हैं। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मुनक्का और खजूर बिल्कुल ना खाए। और रात को भी आप उबली हुई सब्जी खा सकते हैं। इस तरह से डाइट अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सही होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए अन्न को बिल्कुल त्याग दें। 1 सप्ताह बाद आप थोड़ा थोड़ा अन्न खाना शुरू करें। जो आप रोटी खाएं वो चोकर युक्त होनी चाहिए। आजकल चूँकि आटा सब बाज़ार से पिसा हुआ लाते हैं तो उसमें चोकर की मात्रा नहीं मिलती। तो आजकल चोकर अलग से मिल जाता है, इसके भी पैकेट्स मिलते हैं। तो अच्छी अच्छी कंपनियां ब्रांड नाम से पैकेट्स तैयार करती हैं, तो आप वो चोकर ख़रीद लाएं। और जब भी आप रोटी बनाएं तो उसमें 50% चोकर हो और 50% आटा हो। तो जब आप इस तरह की रोटी खाएंगे तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैदे की चीज़ें या बहुत बारीक आटा खाना बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता है, कम नहीं करता। इसके अलावा कुछ योगासन भी हैं जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और हमें रोज़ाना कुछ योगासन करने चाहिए जिससे कि समस्या से हम जल्दी छुटकारा पा सकें। तो इसके लिए हमें वो आसन करने हैं जो हमारे एब्डोमेन के लोअर पार्ट पे इफ़ेक्ट डालते हों। तो जैसे नौकासन, भद्रासन, धनुरासन, शलभासन और विपरीत करणी। इसके अलावा आप अश्वनी मुद्रा भी कर सकते हैं। अश्वनी मुद्रा के लिए आपको अपने लोअर पार्ट को, एनएस वाले पार्ट को टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। जब हम अश्वनी मुद्रा करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर पड़ता है। आज की जानकारी बहुत खास थी क्योंकि बहुत लोग प्रोस्टेट की समस्या से परेशान हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।